चलिए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करता है। तो लेट अस गो थ्रू अ लॉट ऑफ केसेस जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एसिडिटी, स्ट्रक्चर इनको अफेक्ट करता है। देखिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये है कॉन्सेप्ट नंबर 42 हमारे 50 कॉन्सेप्ट सीरीज़ का। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केसेस जनरली पूछे जाते हैं जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो सैलिसाइलडिहाइड हो गया, यहाँ पर CH और OH के बीच में हो रही है। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में OH और नाइट्रो के बीच में हो रही है। और तो क्लोरोफिनोल में भी स्लाइट एच बॉन्डिंग हो जाती है, इवन दो यहाँ पर क्लोरीन है फिर भी स्लाइटली एच बॉन्डिंग हो जाती है। अब देखिए ये वाला आइसोमर जो है और इसका ये एंटी आइसोमर है, और इसी का भाई साहब का अगर मैं सिन आइसोमर ड्रॉ करता हूँ, सिन का मतलब है ये NOH इधर को है, तो इसमें एच बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, जबकि एंटी वाले में है। तो एंटी वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा कभी भी अगर इसके दोनों आइसोमर बनते हैं। तो सैलिसिलिक एसिड में भी कार्बोक्सिलिक और OH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब इसका क्या असर पड़ता है, देखिए नॉर्मल इथेन का मेल्टिंग पॉइंट है -182 डिग्री सेल्सियस, जबकि BH3 और अमोनिया के बीच में क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हो रही है तो वो थोड़ा सा एडक्ट फॉर्मेशन है, उसमें एडक्ट फॉर्मेशन में स्लाइटली आप ये बोलते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी हल्का सा कैरेक्टर है। ठीक है, नॉट मच बट हल्का सा है। पर देखो एडक्ट बनने की वजह से जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है दैट हैज इंक्रीज्ड अ लॉट राइट। HF2 नेगेटिव मतलब फ्लोरीन है बीच में दोनों तरफ, और सॉरी हाइड्रोजन है बीच में, और इधर भी फ्लोरीन है और इधर भी फ्लोरीन है। एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ा हुआ है और एक कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, पर ये दोनों इतने स्ट्रांग है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप ये बता नहीं पाओगे कि कौन सा बॉन्ड हाइड्रोजन और कौन सा बॉन्ड कोवलेंट है। तो HF2 नेगेटिव है एक्सेप्शनली स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसकी बॉन्ड एनर्जी लगभग 113 किलो जूल पर मोल है, जो कि कोवलेंट बॉन्ड की रेंज में आ जाती है। तो ये केस है जहां पर एक्सेप्शनली हाई बॉन्ड एनर्जी हमें मिल रही है। वैसे ही ड्यूटीरियम हाइड्रोजन से बेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ठीक है, तो इसलिए D2O का बॉइलिंग पॉइंट H2O से ज़्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखें ऑक्सीजन के हाइड्राइड्स में, ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स में, तो H2O सबसे आगे है। अगर आप H2O को हटा दें तो डाउन द ग्रुप जाने पे सरफेस एरिया बढ़ता है, वॉन डेर वाल फोर्सेस बढ़ती हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। पर H2O में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी इसलिए वो इन सबसे आगे निकल गया। ओके, तो ये पेज 183 NCERT में लिखा गया है। देखिए, और अगर आप नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट में NH3 सबसे आगे है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, फिर SbH3, फिर ASH3, फिर PH3। पर बॉइलिंग पॉइंट में BiH3 सबसे आगे है। तो NCERT ने मेल्टिंग पॉइंट में बिस्मथ वाले हाइड्राइड को मेंशन किया ही नहीं है। ओके, तो इसीलिए आपको याद रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट में तो BiH3 मेंशन नहीं है, तो ये चार ही रहेंगे। पर अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो BiH3, फिर SbH3, फिर जाके NH3। तो NH3 तीसरे नंबर पे चला गया। ओके, यू कैन रेफर टू द NCERT। एंड देन अगर हम हेलोजन फैमिली की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट में HI HF से ज़्यादा है, पर बॉइलिंग पॉइंट में HF सबसे आगे है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला सबसे आगे चला गया। और HCl तो सबसे पीछे ही है क्योंकि सबसे छोटा मॉलिक्यूल है, सरफेस एरिया सबसे कम होगा। बाकी अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अल्कोहल से भी बेटर, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। फिर अल्कोहल का आएगा, फिर कार्बोनिल कंपाउंड्स आएगा, फिर ईथर आएगा, लास्ट में आएगा सिंपल हाइड्रोकार्बन्स। सोडियम बाइकार्बोनेट और ऑर्थोबोरिक एसिड, इनमें भी इनके सॉलिड स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिससे ये स्टेबलाइज होते हैं। और इसीलिए क्योंकि अल्कली के बाइकार्बोनेट्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसीलिए वो कार्बोनेट से कम सॉल्युबल होते हैं। दे आर लेस सॉल्युबल देन अल्कली कार्बोनेट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द सॉलिड बाइकार्बोनेट्स। और आइस पानी के ऊपर फ्लोट करती है, आइस की डेंसिटी कम होती है, दैट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इन DNA, कैसे याद रखेंगे, CGTA। ओके, मतलब CG क्या बन गया, साइटोसिन ग्वानिन, और TA क्या बन गया, थाइमिन और एडेनिन। देन अगर आप मैलिक और फ्यूमरिक एसिड, जो कि दो आइसोमर्स हैं, ये आपका सिस फॉर्म है एंड नीचे वाला आपका ये ट्रांस फॉर्म है। ओके, देखिए पहले वाले में सिस वाले में अगर आप पहला H पॉजिटिव निकालना चाहें, कोई भी दोनों में से कोई एक निकाल दीजिए, वो जल्दी निकलेगा। क्यों, क्योंकि H पॉजिटिव के निकलते ही जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है कॉन्जुगेट बेस, दैट इज स्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये बोलेगा यार जल्दी जल्दी H पॉजिटिव निकालो क्योंकि हमें स्टेबिलिटी मिल रही है, तो ये फास्ट हो रहा है। यही चीज़ अगर आप ट्रांस में देखेंगे तो बोलता है यार मेरे को ऐसा कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, मैं तो आसानी धीरे धीरे छोड़ूंगा। तो पहला H पॉजिटिव किसका जल्दी निकला, सिस वाले का। तो PK1 मतलब फर्स्ट स्टेप की एसिडिटी किसकी ज़्यादा है, सिस वाले की। पर अगर अगले स्टेप की बात करें नेक्स्ट H पॉजिटिव, अब ये बोल रहा है कि भाई मेरा हाइड्रोजन तो H बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, मैं तो उसको छोड़ने के लिए रेडी नहीं हूं। तो अगला हाइड्रोजन
रिमूव करना, प्रोटॉन रिमूव करना यहाँ से स्लो हो जाएगा। पर इसके केस में कोई स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, ये बोल देगा पहला निकल गया अगला भी निकल जाएगा। तो ये जो मैंने फास्टर और स्लोअर लिखा है ना, ये ऊपर वाले के कंपैरिजन में लिखा है, ठीक है, कि ऊपर वाला क्विक था तो उसके कंपैरिजन में ये स्लोअर है, यहाँ पे ऊपर वाला स्लो है उसके कंपैरिजन में नीचे वाला फास्टर है। तो मैं सिस और ट्रांस को कंपेयर कर रहा हूँ, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसिडिटी भी इफेक्ट होती है, ठीक है। तो सेकंड जो H पॉजिटिव है वो ट्रांस वाले के जल्दी निकलेगा, राइट, क्लियर है ये। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे जो मुझे बस आपको डिस्कस करने थे एग्जाम से पहले। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए और बी पॉजिटिव। थैंक यू, बाय।